जैसे हमारे बिहार के नीतीश कुमार, जगन्नाथ मिश्रा, फर्नांडिस, बहुत सारे चीफ मिनिस्टर भी हमारे संस्था ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के लाइफ मेंबर रहे। बहुत सारे हीरो हीरोइन भी हमारे लाइफ मेंबर रहे। हम लोग मानवीय आधारों पे काम करते हैं, लेकिन पावर और जो डंडा मारने का, मुझे जब पेरिस में ह्यूमन राइट्स का अवार्ड मिला और वहां मुझे बोलने की मौका दिया गया, तो मैं वहां स्टेज पे, जहां पे 190 देशों के राष्ट्राध्यक्ष बैठे थे, बगल में हमारे जापान के राष्ट्राध्यक्ष बैठे थे, मैं रोने लगा, कांपने लगा उन देशों के सामने। लोगों ने कहा, मिस्टर दुआ, यू आर इंडियन, यू आर ब्रेव मैन, तुम रो क्यों रहा है, व्हाई यू वीपिंग? तो मैंने कहा कि ये जो मुझे अवार्ड आप लोग कह रहे हैं कि मैं ग्लोबल पार्लियामेंटेरियन हूं, विश्व सांसद हूं, काहे को? जब मैं दिल्ली के एयरपोर्ट पे उतरूंगा, वहां पे एक कांस्टेबल जो 5वीं फेल होगा, वो डंडा लेके मेरे से अनजाने में अगर वहां फूल का एक फूल गिर जाएगा, तो वो हमें आके डंडे से मारेगा कि ये फूल, ये जो बकेट आपने क्यों गिराया, और वो मुझे थाने में ले जाके बंद कर देगा। मैं कहूंगा मेरे से गलती हो गया, मैं ये हूं, मैं ह्यूमन राइट्स का हूं, मैं विश्व विख्यात और विश्व सांसद हूं। एक सांसद, यहाँ 543 सांसद होते हैं, दुनिया भर के एमएलए होते हैं, और मैं विश्व का सांसद का उपाधि लेके घूम रहा हूं। लेकिन भारत के अंदर एक कांस्टेबल को जो पावर है, वो किसी को भी अरेस्ट कर सकता है, किसी को भी डंडा मार सकता है। तो मैंने वहां कहा था, भरी महफिल में कहा था कि मुझे कांस्टेबल भारत का बना दिया जाए, डंडा मार के कम से कम 100 रुपया मैं जो है लूंगा और उससे उगाही करूंगा, घर परिवार चलेगा। इस मोमेंटो, ये सर्टिफिकेट से मैं बेचूंगा तो शायद 50 रुपया भी ना मिले, तो मेरा घर का आलू और सब्जी कहां से आएगा? तो लोग हंसने लगे। यही सच्चाई है। और इसीलिए कहा कि भारत के अंदर अगर आपको पावर चाहिए, अगर आप जो है कुछ करना चाहते हैं, अगर कोई आदेश देना चाहते हैं, देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, तो आपको सत्ता में रहना होगा। जितने कानून का जो बनता है, जितने भी जो विधेयक पास होता है, वो सब पार्लियामेंट के अंदर होता है। यही जनप्रतिनिधि करते हैं। इसलिए जनप्रतिनिधि भारत के अंदर जो अच्छे सच्चे, जब तक देश के अंदर लीडर नहीं होगा, तब तक देश का भविष्य नहीं बदलेगा, तब तक कानून नहीं बदलेगा, तब तक व्यवस्था नहीं बदलेगा। और इसीलिए डॉक्टर दुआ ने 2009 में अहरा नेशनल पार्टी एएनपी कि आओ आप भी लीडर बनो और अच्छे सच्चे पार्लियामेंट के अंदर, विधानसभा में जाकर करके अपने राज्य का, अपने देश का भविष्य को सुधारो, उसकी सारी व्यवस्था को सुधारो, अमन शांति कायम करो, भाईचारा कायम करो, बेरोजगारी खत्म करो, महंगाई खत्म करो, शिक्षा स्वास्थ्य को अच्छा करो और सुरक्षा पूरे देश के अंदर दो। और जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वह स्थानीय हो, राज्य स्तरीय हो या राष्ट्र स्तरीय हो, उन पे आप सही दिल से काम करो, न कि कुकर मुत्ते की तरह लड़ो, न तक कि जो एक समाज और दूसरे समाज और हिंदू मुस्लिम कर करके लड़ाओ, बल्कि देश के लिए काम करो, देश की विकास करो। तो सही माने में सबका साथ सबका विकास होगा। आज सबका साथ सबका विकास का नारा दे रहे हैं, लेकिन सबका साथ लेकर के अपना विकास कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि सबका साथ चाहिए, लेकिन विकास हमारा होगा। और अब उत्तर प्रदेश में कमरियों, नेम प्लेट वगैरह वगैरह, तो कहां सबका साथ, कहां सबका विकास? आप बताइए कि ये क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं। ये अहरा नेशनल पार्टी इन तमाम कुरीतियों और भ्रांतियों को खत्म करके एक नई क्रांति, एक नया बदलाव लाना चाहता है। इसलिए अहरा नेशनल पार्टी पॉलिटिकल सिनेरियो में आया है और देश को बचाने के लिए आया है और आगे बचाएगा।